हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पाठ है वो है शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। द जमा ई जमा प जमा अ जमा क जमा अ क्या बन जाता है? दीपक। फ जमा उ जमा ल जमा अ जमा झ जमा अ जमा ड जमा ई क्या बन जाता है? फुलझड़ी। ब जमा अ जमा त जमा आ जमा श जमा ए बन जाते हैं बताशे। ऊपर अनेक शब्द दिए गए हैं। ये वर्णों के सार्थक मेल से बने हैं। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ है। शब्दों के भेद। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तो चलिए बच्चों, उन 4 भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है तत्सम शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में आए हैं, जैसे क्रोध, पत्र, पाप, पुण्य, तपस्या, दिशा, चरित्र आदि। तद्भव शब्द। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में कुछ बदलाव सहित प्रयुक्त होते हैं, जैसे दूध यानी दुग्ध, खेत यानी क्षेत्र, दही यानी कि दधी, सफेद यानी श्वेत, नाच यानी नृत्य, गान यानी गायन, हाथ यानी हस्त आदि। देशज शब्द। जो शब्द देश में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है, जैसे चाट, पापड़ी, खर्राटा, किलकारी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द। भारत में प्रायः विदेशी आते जाते ही रहे हैं। उनके साथ उनकी भाषा के भी कुछ शब्द हिंदी में घुल मिल गए। इन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द देखिए, जैसे कि मजदूर, कूपन, गलीचा, स्टेशन, कप, जिला, जरूरत, खुश आदि। बनावट के आधार पर शब्द भेद। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। ये वे शब्द हैं जिनके टुकड़े किए जाना संभव नहीं। यदि इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे लकड़ी, ल जमा क जमा ड़ी, जूता, जू जमा ता, मोजा, मू जमा जा, बच्चा, ब जमा चा, शेर, शे जमा र आदि। यौगिक शब्द। 2 शब्दों के प्रयोग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे सेनापति, सेना जमा पति, प्रधानमंत्री, प्रधान जमा मंत्री, पाठशाला, पाठ जमा शाला, जल महल, जल जमा महल आदि। योग रूढ़ शब्द। वे शब्द यौगिक शब्दों की ही भांति बनते हैं, लेकिन एक विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं। उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चार पाई, चार जमा पाई, 4 पैरों वाली अर्थात खाट। नीलकंठ, नील जमा कंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों में किसी भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण समुच्च बोधक, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं अभ्यास पर। तो बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।